जन्य ज्ञान जो है, उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये परिणाम धर्म वाला है। और परिणाम धर्म वाला जो है वो परिणामी कोई हो सकता है, वो परिणामी है जड़। चेतन परिणामी नहीं है, चेतन अपरिणामी है। इसलिए इस प्रोसेस हाँ को तो फिर हमेशा महाराज ध्यान जी हम। रखें कि जो क्रिया है ओ वो महाराज जन्य जी। ज्ञान है। ओ महाराज हाँ, जी। मेरी बात सुनो पहले। जो हाँ क्रिया महाराज। और जन्य ज्ञान, ये सब जो है ना, ये आत्मा के धर्म नहीं है। ये चित्त के ही धर्म मानने ही पड़ेंगे, ये निश्चित बात है। आत्मा में मानते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आत्मा को फिर परिणामी मानना पड़ेगा। आत्मा अपरिणामी है, तो अपरिणामी में जो ना हम कोई भी ज्ञान पैदा कर दें या कोई भी पहले का ज्ञान बदल दें या कोई भी ज्ञान पहले का मिटा दें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए है ना, जो भी उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो सारा का सारा चित्त का धर्म है। और चित्त का धर्म देखो ना, ये तो सब बिल्कुल बता ही रहे हैं। समाधि भी चित्त का परिणाम है। सब जो ना, ये तो आज यही तो चलेगा कि जो है ना, समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ये सब किसके धर्म है? सब चित्त के बता रखे हैं, साफ साफ के रखा है। यूं भी एक बार भी यूं नहीं कहा बोले चलो आत्मा का बोलते, आत्मा के चलो जीवात्मा का बोल देते। चित्त के परिणाम है सब, है ना। और ध्यान रखना, जीवात्मा में आत्मा प्रधान नहीं है। ये बात जिसको समझ में आ जाएगी ना, वो ही समझ सकता है। जीवात्मा में आत्मा प्रधान नहीं है, जीवात्मा में चित्त प्रधान है। बिल्कुल महाराज जी, चित्ती प्रधान है, इसी पे सारा रिसर्च है। हाँ। गुरु जी, ये आपने बिल्कुल सच बोला है। लेकिन महर्षि दयानंद जो है, जो कहते हैं उसमें और आप या आदि शंकराचार्य महाराज बोल रहे हैं, उसमें अंतर है क्या? देखो, है ना, जो है एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक रास्ता है। उस रास्ते में है ना, जो है इस कालखंड में या इस जगह पर जो बात बोली जाएगी, वो अगले कालखंड में या अगली जगह पर उस बात को है ना, जो है ना, अलग ढंग से बोलना ही पड़ेगा। ये मैंने पहले बताया था कि आप बच्चे को पढ़ाते हो तो पहली कक्षा वाले बच्चे को जो पढ़ाते हो तो अलग ढंग से पढ़ाना ही पड़ेगा। आपको आपको बताना पड़ेगा आ लिख करके कि अनार है। आप 10वीं वाले बच्चे को नहीं पढ़ा सकते ये बात। 10वीं वाला आप बच्चा आपको खुद ही बोल देगा, बोले अनार कहाँ है, तो आ है। अनार में एक आ है, ये बात सही है, लेकिन ये अनार नहीं है। लेकिन जो पहली कक्षा का बच्चा होगा ना, उसको आपको अनार बताना पड़ेगा, अनार की फोटो दिखानी पड़ेगी, ये है अनार देखो, और ये आम है। तो अब है ना, 10वीं वाला कहे कि भैया वो तो गलत है ना, पहली वाला 10वीं वाले को कहे बोले वो तो कुछ समझते ही तो नहीं है। बात तो है, वो तो उसी तरह से है, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। हाँ, तो ये बताने की कोई चीज़ संशोधन तो बनाएगा नहीं। है ना। न्याय वैशेषिक दर्शन जो है ना, न्याय वैशेषिक का जब प्रोसेस रहेगा तो उसमें इस प्रकार से जैसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने बताया है, वो है ना, वो वैसा ही प्रक्रिया है। और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा तो जो अपन बता रहे हैं वो भी सही रहेगा। और आगे भी प्रक्रिया बढ़ेगी, और आगे प्रक्रिया बढ़ेगी तो आप लोग भी कहोगे यार है ना, जो ना स्वामी जी जो है ना हमें बहकाते थे। ये तो और आगे तो और प्रक्रिया बढ़ जाएगी। वेदांत तो जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा और भी आगे की चीज़ें आ जाएंगी। पर अभी जो स्पष्ट रूप से देखो, एक सिद्धांत जो है ना, जो सिद्धांत कहीं पर भी नहीं कटेगा, वो सिद्धांत ये है कि इस जगत में दो सत्ताएं हैं। एक सत्ता है परिणामी, एक सत्ता है अपरिणामी। एक सत्ता है जड़, एक सत्ता है चेतन। आप कोई भी चीज़ जब घटाते हैं तो ये देखें कि वो परिणामी है या अपरिणामी है। परिणामी है तो उसको है ना, जड़ के पक्ष में रख दो। अपरिणामी है तो उसको चेतन के पक्ष में रख दो। क्रिया पर परिणामी महाराज है जी या अपरिणामी? पर महाराज जी, चेतन के दो शब्द लग नहीं सकता, इसलिए अपने वाली प्रोसेस है ना, इसमें दम ज्यादा है। हाँ, देखो क्रिया जो है ना, क्रिया परिणामी है या अपरिणामी है? परिणामी महाराज जी। हाँ। और जन्य ज्ञान? ये भी परिणामी है। हाँ। तो इसलिए इसको ना इधर ही रखना पड़ेगा, जड़ की तरफ। और जीवात्मा जो है, जीवात्मा का जो स्वरूप है वो परिणामी है अपरिणामी है?
महाराज जी जीवात्मा का तो परिणाम ही कह सकते हैं, आत्मा का नहीं कह सकते। हाँ, जीवात्मा परिणामी है। जीवात्मा तो संयोग से हो गया। हाँ, जो संयोग है वो तो परिणामी है ना। जो संघात है, संघात जो है वो परिणामी है। हाँ, वो परिणामी है ना। जीवात्मा में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान सब हो रहा है, सब हो रहा है, तो सब परिणामी है सब। तो परिणामी होने के कारण से उसको हम चेतन की तरफ तो रख ही नहीं सकते। हाँ, बस यही तो, इसी भेद को तो खोलना था, इसको ये उल्टा हो गया प्रोसेस। हाँ, हमने भले कि इसके गुण उसमें आत्मा में उल्टे डाल दिए, तो खोलने के बजाय हमने और गाढ़ा कर दिया उसको, अस्मिता करे इसको, मैं जहां तक समझता हूँ जी। और गाढ़ो इतना होगा अभी निकलन में ना रहे आगरे बन को। जी। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, 14 वाला हो गया था ना। यम नियम के स्थिर होने पर ही यात्रा शुरू होगी, यात्रा आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। वितर्कों पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वितर्कों पर ही हमें ध्यान देना होगा। दुख मिटाना है तो वितर्कों को ही मिटाना होगा। बिल्कुल यथार्थ बात है। वितर्क सबसे बड़ी बाधा है, और वितर्कों को जो है ना प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हटाया जा सकता है, और वितर्क हटेंगे तब साधना आगे बढ़ेगी। ये सब लड़ाई भिड़ाई और ये सब तो जो है ना कि वो मेरे सिद्धांत को मान ले, मैं उसके सिद्धांत को मान लूँ, और ये सब जो है ना बहुत छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, थोती चीज़ें हैं। अपन तो वितर्क को हटाएं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वितर्कों को काटने के लिए, हटाने के लिए प्रतिपक्ष भावना बहुत प्रबल है, बड़ी अद्भुत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विषय है ये। जरा सा क्रोध आए तत्काल आप रुकें, तत्काल आप ब्रेक लगावें, और ये जो प्रतिपक्ष भावना है इसके लिए आपका होश में रहना बहुत जरूरी है। प्रतिपक्ष भावना के लिए आपका होश में रहना मतलब स्मृति में रहना बहुत जरूरी है। स्मृति जागृत रहनी चाहिए, आपकी स्मृति बहुत जरूरी है, और स्मृति के लिए आपका उत्साह आवश्यक है, और आपके उत्साह के लिए श्रद्धा आवश्यक है। तो श्रद्धा होगी तब आपको उत्साह बनेगा कि मुझे क्रोध को खत्म करना ही है। ये मतलब एक ये आप इस सत्य को धारण कर लें, सत्य मतलब इस सत्य को धारण कर लें कि मुझे मेरी बुराइयों को, मेरे विकारों को, मेरे उनको नष्ट करना ही करना है। हाँ, श्रद्धा को दूसरे अर्थों में समर्पण बोल सकते हैं क्या? हाँ, श्रद्धा का मतलब है पात्रता विकसित करना। मैंने पहले बताया था और आज भी यही बताऊंगा, पात्रता विकसित करना, ये है श्रद्धा, है ना। एक समस्या हो और बताओ। हाँ जी। गुरुजी, मैं जैसे मेरे पास कुछ भी घटना घटती है ना, हाँ। तो 60% बातों को भूल जाता हूँ थोड़े दिनों में। मेमोरी कम है, तो ये प्रज्ञा में कमी है या कोई और समस्या है? ये आयु के हिसाब से और शरीर के हिसाब से ऐसा होता है। मैं गुरुजी तो कभी कभी से है। हाँ, तो मेरे साथ में भी होता है ये। बहुत बातें भूल चुका होता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, 40% याद है, उतने में अपना जीवन सही चल जाएगा। महाराज जी, भूल तो मैं भी जाऊं, पर मेन बात है ना, वह नहीं भूलूंगा कभी भी। तो अपना जो है ना 40% में अपना काम चल जाएगा नरेश जी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो। 30 भी हो जाए ना तो भी घबराना मत। गुरु जी, ऐसा लगता है उसको दुख कम होते हैं, भूलते हैं, तो उसे ये भी ठीक ही लगता है। हाँ, तो ठीक ही लगता है कभी। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा का मतलब है हमारे भीतर पात्रता विकसित करना। श्रद्धा का मतलब है उस सत्य को धारण करना। सत्य बोलते हैं सत्य को, तो सत्य को धारण करना जो ना, क्या है सत्य? कि हमें क्रोध नहीं करना है, हमें लोभ नहीं करना है, हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है, हमें जो है आलस्य को, प्रमाद को, मन के विकारों को, अपने विकारों को देखते रहो और उनको बोले इसको हटाना है, इसको हराना है अपने को। ये है श्रद्धा। ये इस सत्य को आप धारण कर लें तो उसके बाद में फिर आप जितनी आपके भीतर श्रद्धा होगी उतना ही आपके भीतर उत्साह होगा। मैं देखता हूँ
देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, आप लोगों के घर में, हर घर, सब घर में होता है। जब आप कमरे में रहते हैं और कमरे में थोड़ी बहुत कोई गंदगी है, उस गंदगी को हटाने की आपके मन में श्रद्धा नहीं है कि यार चलो रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है, तो उस गंदगी को हटाने के लिए आपके भीतर कभी भी उत्साह पैदा नहीं होगा। और उस गंदगी को हटाने के लिए कई बार बच्चों के मन में एकदम श्रद्धा पैदा हो जाती है, उस गंदगी को नहीं रहने देना अपने को, तो इतने उत्साहित हो जाते हैं, खूब पूरा काम करेंगे सब जो ना, और बोले इसको तो खत्म करना है। होता है या नहीं होता ऐसा? होता है महाराज जी। तो श्रद्धा का मतलब है कि आप संकल्पवान हो जाएं, आप उस सत्य को धारण कर लें, उस बुराई को दूर करने रूपी सत्य को धारण कर लें, या अच्छाई को धारण करने रूपी सत्य को आप धारण कर लें। ये जो श्रद्धा है, तो ये श्रद्धा जो है, ये आपके भीतर उत्साह पैदा करेगी, आपको उत्साह में रखेगी हमेशा, और उत्साह के कारण से आप स्मृति में रहेंगे 24 घंटे होश में। जितना आपके भीतर उत्साह होगा उतनी ही आपकी स्मृति प्रबल होगी, और ये चीज़ें एक दूसरे का सहारा भी बनती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो है बीज से अंकुर पैदा होता है, बीज से वृक्ष पैदा होता है, पर वृक्ष बीज का सहारा भी बनता है। ऐसे ही श्रद्धा उत्साह को पैदा करती है, तो उत्साह जो है ना श्रद्धा को बढ़ाता भी है। इसी प्रकार से उत्साह स्मृति को पैदा करती है, तो स्मृति के द्वारा उत्साह और बढ़ता है। स्मृति समाधि को पैदा करती है, तो समाधि भी है ना स्मृति को पैदा करती है। समाधि के द्वारा प्रज्ञा पैदा होती है, तो प्रज्ञा भी समाधि को प्रगाढ़ बनाती है। ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन शुरुआत श्रद्धा से करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सही है ना। तो उत्साह के लिए श्रद्धा आवश्यक है। अब इसमें आगे लिखा देखो, जब श्रद्धा होगी तो आपका ये पाठ, ये कक्षा 1 घंटे की नहीं रहेगी, ये 24 घंटे की हो जाएगी। श्रद्धा होते ही आपके भीतर उत्साह आ जाएगा। हम जो है ना बिना श्रद्धा के जब पढ़ते हैं तो 1 घंटे में जो है ना अपन बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, और जैसी कक्षा खत्म हुई और अपना जो है जैसे पहले थे वैसे वैसे हो जाते हैं। अगले दिन फिर योगी बन जाते हैं 1 घंटे के लिए। अगले दिन जो है ना जब कक्षा चलती है ना, फिर देखो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे भगवान को बस पाने ही वाले हैं, आत्म तत्व को बस जानने वाले हैं। कई बार यूँ भी लगता होगा कि जान ही लिया अपन ने तो। और जैसी कक्षा खत्म होती होगी तो फिर अपन धरातल पे आ जाते हैं। ना महाराज जी, बहुत लोग आगे बढ़ गई है कालावधि। हाँ नहीं, ये तो कालावधि तो बढ़ तो गई है ना, लेकिन जितनी श्रद्धा और होगी उतनी ही और बढ़ती जाएगी। श्रद्धा होते ही आपके भीतर उत्साह आ जाएगा, और आप इस काम में, मुक्ति की ओर जाने के काम में, दुख मुक्ति के काम में लग जाएंगे ना। इसलिए श्रद्धा को जो है ना माँ का दर्जा दिया है। देखो इस शास्त्र में सबसे बड़ा दर्जा, माँ का दर्जा जो ना श्रद्धा को दिया है। श्रद्धा जननी व योगिनम पाती। श्रद्धा जो है माँ के समान योगी की रक्षा करती है। और 24 घंटे आप प्रतिपक्ष भावना पर ध्यान देंगे कि एक क्षण के लिए भी मेरे मन में गुस्सा, क्रोध ना आए, लोभ ना आए। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में हिंसा का भाव ना आए। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में राग, द्वेष, झूठ, चोरी का भाव, असंयम का भाव, परिग्रह का भाव ना आए। यम नियमों की स्थिरता के लिए प्रोसेस है ये। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में अपवित्रता का भाव ना आए, मलिनता ना आए, मलिनता का भाव ही ना आए। एक क्षण के लिए भी मैं असंतोषी ना बनूं। एक क्षण के लिए भी जो विषय है और विषयों के साधन है उनमें मेरी लालसा ना बढ़े। ये प्रतिपक्ष भावना वाला जो विषय है ये बहुत ही अद्भुत है। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में नास्तिकता का भाव ना आए। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में ये जो संसार के विषयों से सुख लेने का जो भाव है वो ना आए। ये उक्त भाव आ गए तो मैं तत्काल उन्हें समाप्त करूं। ऐसे मन में जो भाव हैं वे जब प्रबल होंगे
तो सारी लोलुपता समाप्त हो जाएगी। देखो, इन वाक्यों को पढ़ना तो बहुत सरल है, इसको बहुत गंभीरता पूर्वक कि इसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, इस प्रकार से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये बार बार आप पढ़ेंगे तब जाकर के बात जो है बात बैठेगी। हाँ, तो इसलिए जो है प्रेम जी, विनोद जी नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रणाम जी। पता नहीं वो आजकल योग वगैरह के लिए भी तो पहले मैसेज वगैरह करते थे, आजकल वो भी बंद कर रखा है। 3-4 बार हो गए, संडे को करते थे, हर रविवार को। अच्छा अच्छा, तो किसी काम में लगे हुए हैं शायद। हो सकता है किसी काम में लगे। हाँ, कल तो जुड़े थे सर, कल या परसों जुड़े थे। जी जी जी। तो ये जो प्रोसेस है हमें हमारी जो ना कि यम नियमों के जो प्रतिपक्षी हैं, उन प्रतिपक्षियों को मारने के लिए उनको उनको कहा गया वितर्क, और उन वितर्कों की प्रतिपक्ष भावना हमें करनी है कि ये बहुत दुखदाई है, ये नुकसानदायक है, इनका दुख दिखाई देना चाहिए बस, तब प्रतिपक्ष भावना पैदा होती जाएगी। जिस चीज़ में दुख दिखाई दे जाए, जो आपको ध्येय से विचलित कर दे, जो आपको जो ना आपके मार्ग से हटा दे, जिसमें कोई सार नहीं है, जिसमें बलिदान बहुत ज़्यादा है ना, फल कुछ भी नहीं है, फल भी मिलता है तो वो भी दुखदाई मिलता है, सुख नहीं मिलता है, तो ऐसी चीज़ों से अपने जीवन को बचा लेना चाहिए। सारी दुख विलासिता समाप्त हो जाए, सारी जो आत्म विमुक्ता वो समाप्त हो जाए, सारी नास्तिकता समाप्त हो जाए, फल की आसक्ति समाप्त हो जाए, ये फलासक्ति विलासिता समाप्त हो जाए, लोलुपता समाप्त हो जाए, या जो आत्म विमुक्ता वो समाप्त हो जाए, तो हमारे यम नियम वे स्थिर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से यम नियम जब स्थिर होंगे तब योग साधन में प्रवेश की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही लिखा जी मुकेश जी। अभी हम अपने आप को बिल्कुल सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं कि अपन तो सीधा इतने बड़े गुरु के साथ में एवं उनके पास पढ़ रहे हैं, योग दर्शन अपन ने इतने अच्छे से पढ़ लिया है, तो अपन सीधा चित्त के ऊपर काम करो, चित्त के द्वारा चित्त को समाप्त कर दो। जबकि यम नियम में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इन वितर्कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि ये वितर्क हमारे भीतर कब घुस जाते हैं, हमारे मन में ये हमें पता नहीं होता है। ऐसी स्थिति को जब हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रैक्टिकल में क्रियात्मक अभ्यास में आगे बढ़ पाएंगे। वितर्क हमारे मन में कब घुस जाते हैं हमें इसका बिल्कुल पता ही नहीं होता है। इन वितर्कों के कारण हम कई बार तो नीचे से नीचे पायदान पर खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि अपने से नीचे शायद ही कोई और हो। बहुत देखो, ये वाक्य जो लिखे हुए हैं बहुत गहराई से लिखे हुए हैं, और इनको जो है हमें समझना पड़ेगा। हम वितर्कों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वितर्क जो ना, देखो सारी प्रोसेस जो ना यहीं से शुरू हो रही है, वितर्क से प्रोसेस शुरू हो रही है। वितर्कों को हटाना पड़ेगा प्रतिपक्ष भावना के द्वारा। प्रतिपक्ष भावना के लिए स्मृति, निरंतर होश, श्रद्धा, उत्साह, ये तीनों चीज़ें। श्रद्धा चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प हो, श्रद्धा संकल्प को पैदा करेगी और उत्साह पैदा करेगी, और निरंतर होश को पैदा करेगी। और निरंतर होश जब आ जाए, है ना, जागरूक हो जाए, तो फिर आपको वितर्क जो है वो परास्त नहीं कर सकते हैं। वितर्क जो है जब भी आते हैं तो आपके होश को खत्म करते हैं। होश है मतलब जागरण, और जागरण है मतलब प्रकाश। ज्ञान का अर्थ प्रकाश ही है ना, हमारा जी है ना। तो होश का मतलब है दिया जल रहा है। चोर आएगा तो सबसे पहले दिया बुझाएगा, आपने दिया नहीं बुझने दिया तो चोर जल्दी से घुसेगा नहीं, घुसेगा तो निकलेगा फटाक से, बोले यार दिया तो बुझ ही नहीं रहा है इनका। तो ना जो है पहले दिया बुझाता है चोर,
और दिया बुझाने के बाद में फिर सारे काम करता है, और फिर सारे काम कर जाता है, अपन फिर दिया जलाते हैं, और फिर है ना जो है सोचते हैं सब मामला गड़बड़ हो गया। तो उस समय आप अपने दिए को बुझने मत दो। बाहर वाला दिया तो कोई आंधी तूफान बुझा भी सकता है, भीतर का जो दिया है ना वो केवल और केवल आप खुद बुझाते हैं, कोई और बुझा ही नहीं सकता है। उस दिए को बुझने मत दो, है ना। तो ये बात थी। दुलीचंद जी जुड़े हुए हैं। हाँ दिव्य मुनि जी। तो अब सूत्र चल रहा है अपना जो है छठा सूत्र, धारणा ध्यान समाधि तीनों त्रयम एकत्र संयम, वो संयम है। जहां पर ध्येय मात्र रह जाए, स्वरूप शून्य हो जाए, वह है समाधि। ग्राह्य ग्रहण और ग्रहिता समापत्ति। ग्राह्य मतलब वितर्क और विचार, ग्रहण है आनंद, और ग्रहिता है अस्मिता। ये तीन तीन भेद किए हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहे पूछ सकते हैं, मैं ग्राह्य ग्रहण ग्रहिता का वितर्क विचार आनंद अस्मिता समझा सकता हूँ अभी, और समझ में आया है तो आगे बढ़ेंगे। समापत्ति ये समझना जो है, ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति और ग्रहित रूप समापत्ति जो है वो, तो ये अवस्थाएं हैं। स्वामी जी ये बताई गए हमें, ये वितर्क जो आप कह रहे हैं, वितर्क यही है ना, कारण क्रोध हो, इसका वैशिष्ट क्या है वितर्क का? हाँ वितर्क जो है ना, यम नियम से जो उल्टे हैं, यम नियम से जो उल्टे हैं वो है वितर्क। देखो एक तो है हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह। ये पांच यम के विपरीत जो वितर्क हैं ये हैं हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, कामुकता और परिग्रह, अति संग्रह, है ना। इसको हम लोभ भी कह सकते हैं, है ना, तृष्णा भी कह सकते हैं, है ना। परिग्रह को तृष्णा कहें, लोभ कहें, संग्रह कहें, अति संग्रह कहें, अनावश्यक संग्रह कहें, कबाड़ीपना कहें। तो ये पांच हो गए। हिंसा, झूठ, चोरी तो बिल्कुल सही है ही, है ना। और व्यभिचार, कामुकता, है ना, और परिग्रह, अति संग्रह, लोभ, तृष्णा, ये सब जो है ना। फिर उसके बाद में अपवित्रता, असुचिता, है ना, मलिनता, कलुषता, ये हो गया पहला, सोच का उल्टा ना। फिर लोलुपता, लोभ, असंतोष, संतोष का जो है ना उल्टा है लोलुपता या असंतोष। और तप का उल्टा है ना सुख विलासिता, सुखशीलिता, मतलब सुख लेने का स्वभाव हो गया। संसार के पदार्थों से सुख लेने की कामना, यही अतपस्या है, अतप है। और अस्वाध्याय, ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप न करना, है ना, आत्म विषयक चिंतन न करना, यही अस्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान का उल्टा है फलासक्ति। नास्तिकता कहो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जो ना टिपिकल है मामला, और टिपिकल होने के साथ साथ जो ना वो पूरे अर्थ को नहीं खोलता है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है सारे फल उसको अर्पित कर देना, और ईश्वर प्रणिधान से उल्टा है फल की आसक्ति रखना। तो अभी
देखो एक बात पते की बता रहा हूं मैं। देखो ईश्वर प्रणिधान एक नियम है, और इसका उल्टा यदि हम नास्तिकता कहते हैं तो आप लोगों में कोई भी नास्तिक नहीं है। कोई मानता अपने आप को नास्तिक? कोई नहीं मानता होगा, नास्तिक क्यों मानेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही मैं ईश्वर प्रणिधान का जो उल्टा वितर्क जो है ना वो फलाशक्ति बोलूं, तो आप लोगों के भीतर भी आएगा कि यार फलाशक्ति तो अभी है, हमारे जी फलाशक्ति तो है ही, है ना। तो नास्तिकता इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नास्तिकता में तो आप लोग कहोगे ये वितर्क तो अपने पास है ही नहीं, लेकिन फलाशक्ति वितर्क तो बहुत है। तो जो है फलाशक्ति ना हो, ये भी बहुत बड़ी साधना है। ईश्वर प्रणिधान जो है, लोग ये सोचते हैं बस 1 घंटा बैठ जाओ भगवान का ध्यान करो, ये ईश्वर प्रणिधान है। व्यास मुनि जी ने ईश्वर प्रणिधान को बिल्कुल एकदम अलग स्थान पे लाके खड़ा कर दिया। ईश्वर प्रणिधान मतलब सारे कर्मों का जो फल है वो उस परम गुरु को अर्पित कर दो, उस फल को स्वयं के लिए मत चाहो। ईश्वर प्रणिधान यही है। तो स्वयं के लिए अगर थोड़ा सा भी चाहे तो नास्तिकता में आ जाएंगे महाराज जी। नास्तिकता में नहीं, पर ईश्वर प्रणिधान नहीं रहेगा। हाँ वितर्क आ जाएगा। बड़ा कठिन मामला हो गया है। महाराज जी कठिन हो गए तो अभी कठिन। हाँ और स्वामी जी यही तो कमाल है कि यही चीजें जब पक्की होगी तो हम जोगी बन जाएंगे जी। हाँ इसलिए तो कह रहे थे ना वो मुकेश जी ने लिखा ना, भैया अपन तो सबसे ऊपर वाले पायदान पे खड़े हैं, इतने बड़े इतने अच्छे से योग दर्शन पढ़ रहे हैं। तो हाँ, अब अपनी चर्चा चल रही थी कि भूमियों में विनियोग जो है, तो भूमिया थी वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये वितर्क जो ना, ये उस वितर्क से अलग अर्थ में वितर्क शब्द है। देखो हर शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। जब वितर्क वहां पर प्रयुक्त हो रहा था यम नियमों से विरुद्ध अर्थ में, तो वहां पर वितर्क हिंसा आदि के लिए प्रयुक्त हो रहा था। वितर्का हिंसादय, है ना, हिंसादि, और 81 प्रकार की हिंसा, और फिर हमें जो है ना उसके भी कई भेद और सब कर करके तो बहुत मामला जो है ना इतना बड़ा जटिल हो गया था, है ना। अनंत प्रकार की हिंसा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हिंसा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे एक एक वितर्क जो है ना वो कई कई प्रकार के। लेकिन यहाँ पर जो वितर्क शब्द है ये वितर्क संप्रज्ञात समाधि के लिए है, निर्वितर्क और सवितर्क उसके लिए है। तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं को 3 भेद के रूप में समझाया, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। ग्राह्य है वितर्क और विचार, कि स्थूल भूत और सूक्ष्म भूतों को हम ग्रहण करते हैं, तो वो ग्राह्य रूप है। और ग्रहण रूप है इंद्रियां, और ग्रहिता रूप है जो चित्त आदि का ना जो में ध्यान लगाना, ये अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि। तो ये है भूमि, ये है समापत्ति। ग्राह्य है पंच महाभूत, अच्छा नीचे स्पष्ट भी किया है मुकेश जी, पंच महाभूत और सूक्ष्म भूत, ये पंच। ग्रहण है 11 इंद्रियां। ग्रहिता है बुद्धि और अहंकार, ये कुल 23 तत्व हैं। विचार समाधि वो है जिसमें हम सूक्ष्म विषय जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको, है ना, विषय बना करके जब, है ना, समाधिस्थ होते हैं, तो वो समाधि जो है वो विचार समाधि है। एक नामकरण है ये। और निर्विचार वो है जिसमें इन विषयों का तो ध्यान किया है, इन विषयों का साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन वो शब्दात्मक नहीं हो रहा है, शब्द रहित हो रहा है, वो है निर्विचार।
उस समय रहता है फिर गुरुदेव न समाधि का मतलब इसका यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए। हर समय हो जाएगा तो फिर तो ये छूट ही जाएंगे। संसार को छोड़ने का सबसे सरल तरीका है संसार को जान लो। जिस चीज को तुम जान लोगे वो चीज छूट जाएगी। तो महाराज जी, ओम जी ओम। तो महाराज जी, हम अपने आप को जान लेंगे तो हम अपने आप को ही छोड़ देंगे। अपने आप को जाना नहीं जा सकता। हाँ, तो फिर हम आत्मा ही हो या ना चित्त की तो या। देखो, आत्मा किसी के लिए अप्रसिद्ध नहीं है, ये हाँ, यही बात मैं कही कह रहा जाती हूँ। है। हाँ, आत्मा को कोई यूं नहीं है कि आत्मा को कोई जानता है फिर कि ये चलो यार जान नहीं रहा था, अब जान लिया आत्मा को। हाँ, बिल्कुल यही बात है महाराज जी। इसलिए आत्मा छूटती नहीं कभी। हाँ, तो जो बस जान तो रखा है ना आत्मा ही हो उसको या ना। छोड़ दो बस। है महाराज जी। जो जान रखा है ना वो छोड़ दो बस। गंदगी हटा दो, कमरा तो साफ है ही फिर तो। हाँ, ठीक है महाराज जी, समझ गया। हाँ जी। यदि आत्मा को जान लोगे ना तो आत्मा प्रमेय हो जाएगा। जबकि आत्मा प्रमेय नहीं है, अप्रमेय है ना, अनिर्वचनीय। आत्मा जो है अव्यपदेश्य, अव्यवहार्य, जो मांडुक्य उपनिषद में कहा गया ना, अव्यपदेश्यम अव्यवहार्यम, है ना। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम स आत्मा स विज्ञेय। मतलब क्या गजब की बातें कही गई हैं। तो महाराज जी, आप वाली प्रोसेस में आनंद सा एक रस सा आता है अलग से, पता नहीं क्यों। हाँ, अब आपकी श्रद्धा पैदा हो गई ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। सत्य का स्वरूप है गुरुदेव। देखो, सत्य का स्वरूप होता तो पहले भी आनंद आता था, ऐसे थोड़ी कि है ना। ये तो पहले भी आता था। पहले जिसमें श्रद्धा थी उसमें आनंद आता था। हाँ। महाराज जी, ये तो मेरे मन में पक्का बैठ गया कि चेतन तो दो नहीं हो सकते कि दुनिया नूनी से नूनी हो जाओ। और उस दिन मेरे पास आज सिद्ध करने यही आए थे। हाँ, तो महाराज जी, मैं दो दो सिद्ध करने नहीं आया तो, मैं तो वो परमात्मा ने चेतन बनाना आया तो। मुझको दिखाई भी बने जाए तो आप बना नहीं थी हो। चलो बखेड़ा खड़ा मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो है, प्रारंभ में वितर्कों को मारना है, फिर यम नियमों को साधना है, वितर्कों को रोकने के लिए प्रतिपक्ष भावना करना है, यम नियमों को साधने पर योगांगानुष्ठान की दृढ़ता आती जाएगी, आगे के साधन दृढ़ होते जाएंगे। और ये प्रतिपक्ष भावना में चाहिए, इसमें चाहिए स्मृति, निरंतर होश में रहना। देखो ये बात यहाँ पर लिखी है। मैं कहता हूँ ना, प्रतिपक्ष भावना के लिए स्मृति आवश्यक है, और स्मृति के लिए चाहिए उत्साह, उत्साह के लिए चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा सबसे पहले। श्रद्धा वीर स्मृति के कारण से ही वितर्क हटने लगेंगे। अपरिग्रह की सिद्धि होते ही मोह समाप्त हो जाएगा। ये बात जोर की कही है। अपरिग्रह बहुत बड़ी साधना है। अनावश्यक वस्तुएं एवं अनावश्यक विचारों को त्यागना ही अपरिग्रह की ओर बढ़ना है ना। रिश्ते नाते आदि भी एक प्रकार का संग्रह है। पूर्व जन्मों का स्मरण करने पर ये समाप्त होते हैं कि कितने रिश्ते नाते अपन निभाएं। अच्छा, थोड़े हैं तो अपने को लगता है बढ़िया हैं, तो लेकिन जब पता चलता है पूर्व जन्म में भी बहुत सारे थे, उससे पूर्व जन्म में बहुत सारे थे, और बहुत सारे थे, और इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे बच्चे, इतने सारे भाई, इतने सारे मित्र, इतने सारे शत्रु। अच्छा, जब शत्रु एक हो ना तो शत्रुता बहुत जोर से निपटी है। बिल्कुल महाराज जी, यही बात है। और जब तो यूं फिर पहले भाई एक एक शत्रु जीत पहले। और जब शत्रु घने हो जाए ना तो बोले यार छोड़ो ना, इतने सारे हैं, क्या करना हमें, छोड़ो। तो पूर्व जन्म के शत्रुओं को भी याद कर लेना चाहिए। तो फिर इस जन्म के शत्रु भी फिर शत्रु जैसे नहीं दिखेंगे। यार पूर्व जन्म वाले शत्रु थे, वो भी कितने, उनका भी कुछ हुआ नहीं, इनका भी क्या हो लेगा। और वो भी अलग रूप में, वो भी अब उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं अपना।
पूर्व जन्म में कुछ करने की कोशिश तो करें, इस जन्म वाले क्या बिगाड़ लेंगे। तो पूर्व जन्म के मित्र और पूर्व जन्म के शत्रु, पूर्व जन्म के रिश्ते सब जो ना जब याद आते हैं तो जो है इस जन्म वाले फिर ऐसे लगने लगते हैं कि ये तो सब एक प्रवाह में आ रहे हैं, आते रहेंगे ये तो। गंगा एक ही घाट का स्मरण कर ले तो उस घाट को छोड़ेगी नहीं। पर महाराज जो पानी तो अगले चला अगले मुल्तान चला जाता है। गंगा जब यूं सोचे यार हरिद्वार, हरिद्वार बहुत बढ़िया है, और हाँ तो फिर बहेगी कैसे। हाँ, और जब यूं देखेगी यार मैं तो उत्तर काशी को छोड़ आई, और है ना जो है ऋषिकेश को छोड़ आई, ऋषिकेश क्या सुंदर, उससे ऊपर कितनी बढ़िया बढ़िया घाटियां थी, उनको सबको छोड़ आई, हरिद्वार क्या लगता है, चलो छोड़ो उसको भी, यहाँ तो और तो हरिद्वार फिर वो जो फिर गंगा है ना वो समुद्र में जाएगी जाएगी पक्का है, वो रुकेगी नहीं कहीं। तो अपन बहुत अच्छी अच्छी चीज छोड़ के आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी छोड़ के आए हैं। ऐसी ऐसी माँ मिली है, मतलब कहने ही क्या, गजब माँ मिली है। इस जन्म वाली माँ तो कुछ भी नहीं है, और ऐसी ऐसी पत्नी मिली होंगी इस जन्म वाली कुछ भी नहीं है, और ऐसे ऐसे भाई मिले होंगे इस जन्म वाले कुछ भी नहीं है। हकीकत बोल रहा हूं मैं। महाराज जी ये जन्म वाला गुरु नहीं मिला होगा कौन माने। ना ना ऐसा नहीं है। गंगा सागर में मिलेंगे हमारे गुरुदेव। तो माँ भी अच्छी मिली गुरुदेव से, अभी तो इस लाइन पर बढ़ा दी माँ ने। हाँ हाँ, इसकी माँ नहीं सबकी विशेषता है, देखो सबकी अपने अपने वो है, मैं यूं भी नहीं कह रहा हूँ कि जो ना, पर मोह में मत फंसना। तो अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक विचारों को त्यागना है। पालन करना मोह में फंसना है गुरुदेव। हाँ, मोह में नहीं फंसना चाहिए कभी भी। वचन का पालन करना मोह माना जाएगा गुरुदेव। नहीं, वचन का पालन करना चाहिए। माँ के वचन का पालन करना मोह। हाँ, नहीं वचन का पालन करना चाहिए। तो मोह तो अपने कर्तव्य पालन के लिए आप एक समय सीमा बनाएं, है ना। कर्तव्य पालन भी जो है ना एक सीमा तक कर्तव्य पालन होता है, बाद में फिर कर्तव्य पालन नहीं रहता है वो। देखो ये बात लाइन आई गई है, अपने कर्तव्य पालन के लिए आप एक समय सीमा बनाएं, है ना। घर कब छोड़ना है ये निश्चय करें, पर है ना माता जी आपके लिए नहीं है ये बात। अभी अभी आपको पहले मोह को खत्म करना है, उसके बाद में घर का। बहन जी ने क्यों हवा दे रहा हो, बहन जी तो पहले ही तैयार बैठी है महाराज जी, आज ही बुला लो जी। ना ना अभी नहीं, इनको तो मैंने कह दिया है जब मैं अनुमति दूंगा तभी संन्यास लेना, उससे पहले संन्यास लेना नहीं है, और इन्होंने मुझे वचन दे रखा है। क्यों माता जी, दे रखा है ना। जी गुरुदेव से ऊपर होकर कैसे शासन। हाँ, मौन रहना सरल है। हाँ गुरु सब माँ अच्छी होती है पर सब पत्नी अच्छी क्यों नहीं होती। पत्नी अच्छी होती है योगी जी, आपने कैसे कह दिया। देखो तुलसीदास, पत्नी माँ होती है, माँ ही पत्नी होती है, वो तो आगे जाके मातृ शक्ति वहीं चली जाती है। सब पत्नी अच्छी होती है, कैसे हमारे बहनियों पे आरोप लगा रहे हो। मैं है ना नरेश जी का उत्तर मैं देता हूँ जी। आप ऐसे मत बोलो नरेश जी। जी गुरु जी। सब पत्नियां अच्छी होती है, यदि अच्छी नहीं होती ना तो सब छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। कोई नहीं छोड़ता, बुराई सब करते हैं। नाले बदला मारते हैं। हमारे यहाँ आते हैं सब कई सारे लोग ना, जो घर ऐसा परेशान, घर में ऐसे घर, अरे मन यहाँ आ जाओ, बोले गुरु जी नहीं फिर तो यहाँ तो ज़्यादा दिक्कत है। अरे मन की फिर तो वही सही सही है। तो जो है ना सबकी पत्नी अच्छी है, बिल्कुल नरेश जी ये बात बिल्कुल है ना। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि पूर्व जन्म में इससे अच्छी अच्छी थी, भाई इतना ख्याल रखा करो। ठीक है गुरु जी। स्वामी जी आप भी बता सकते हैं क्योंकि आपको पूर्व जन्म की स्मृति है, इनको स्मृति नहीं है, उसने क्या बताया। हाँ, नहीं पर पूर्व जन्म की स्मृति तो लानी पड़ेगी, ये जो है। हाँ, अपरिग्रह के लिए पूर्व जन्म की स्मृति बहुत ही जरूरी है ना। और देखो एक बात और है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनदारी संबोधा, जो कहा गया ना कि पूर्व जन्म किस प्रकार का था, ये अपरिग्रह की स्थिरता से पता चलता है।
जैसे जैसे हम अपरिग्रह में स्थिर होते हैं वैसे वैसे हमें पूर्व जन्मों का बोध होता है, और जैसे जैसे पूर्व जन्मों का बोध होता है वैसे वैसे हमारा अपरिग्रह स्थिर होता जाता है। ये बात मैंने तब भी बोली थी। ये दोनों चीजें जो ना, और अपरिग्रह बहुत बड़ी साधना है। स्वामी जी, ये पूर्व जन्म का आभास हो जाता है जी? पूर्व जन्म का आभास इस जीवन में हो जाता है? देखो अरुण जी, एक बात है, यदि पूर्व जन्म है तो पूर्व जन्म का आभास जरूर होता होगा। ये बात है ना, आप लोग जो है ना पक्का मान लेंगे भैया पूर्व जन्म है तो पूर्व जन्म का आभास तो होगा, और पूर्व जन्म का आभास नहीं होगा तो पूर्व जन्म आप सिद्धि नहीं कर पाओगे, है ना। अपन पूर्व जन्म को मानते हैं और पूर्व जन्म के आभास को नहीं मानते, ये गलत है ना। मतलब मैं, तो आभास आभास स्वामी जी? हाँ, पूर्व जन्म का बोध होता है। अच्छा। हाँ जी, ये शास्त्र तो बोल भी रहा है और मैं तर्क से भी इस बात को सिद्ध करता हूँ। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मौन रहना सरल है, कम बोलना कठिन है। जितना जरूरी उतना ही बोलें, ये भी अपरिग्रह में आएगा। जहाँ जरूरी है वहीं बोलें, और बोलें तो बड़े प्रेम से बोलें। कम बोलने का अभ्यास जीवन में बनाएं। कम बोलना भी साधना का हिस्सा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। और जो है ना, जो है ये बात, इस पे थोड़ा सा सब लोग अभ्यास भी करें। ये इस बात पे मैंने बड़ा गौर किया जी, और मैं बड़ा सुखी हूँ इस बात से। आपसे ये मेरे को बहुत अच्छी चीज मिली। जी अब जी, मैं बिना बात नहीं बोलता, बगैर मतलब नहीं बोलता। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, फिर देखो, क्रिया रजोगुण का धर्म है। क्रिया जड़ में होती है, चेतन में नहीं। क्षिप्त अवस्था रजोगुण की अवस्था है। रजोगुण की प्रबलता से अत्यधिक चंचलता। विक्षिप्त अवस्था सत्वगुण रजोगुण। मूढ़ अवस्था तमोगुण की प्रबलता। एकाग्र अवस्था सत्वगुण की, पूर्ण रूप से सत्वगुण वाली जो ना अवस्था। सत्वगुण ज्ञान वृत्ति वाला होता है। एक वृत्ति सत्वगुण ज्ञान वृत्ति, तो ज्ञान भी सत्व धर्म, सत्व का गुण है, और सत्व जड़ का धर्म है। तो सत्व जड़ का धर्म है, तो जहाँ सत्व है वहीं ज्ञान होगा। जहाँ सत्व गुण नहीं है वहाँ ज्ञान कैसे होगा? क्यों जी राम कुमार जी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज जी। हाँ, या फिर अपने को ना, या मतलब जो है ना आत्मा को ऐसा मानना पड़ेगा, चेतन को, कि चेतन जो ना सत्व गुण वाला है। ये तो नहीं कह सकते महाराज जी। ये नहीं कह सकते भी उसमें ज्ञान उत्पन्न मत किया करो। वो नित्य ज्ञान में डाल दिया ना, हाँ, कहाँ उत्पन्न कर लेते हैं, ज्ञान डाल ही नहीं रहे उसमें। हाँ, नित्य ज्ञान जो ना वो अलग चीज है। सत्व गुण जो है ये, क्योंकि गुण जो है ये परिवर्तनशील है, बदलने वाले हैं। सत्व गुण जहां भी है वहां ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, पक्का है। उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर सत्वगुण पूर्ण रूप से सत्वगुण वाली अवस्था एकाग्र अवस्था। सत्वगुण ज्ञान वृत्ति वाला होता है। निरुद्ध अवस्था सत्वगुण को भी छोड़ दिया है। ये निरुद्ध अवस्था जो है, यह असंप्रज्ञात अवस्था है। यहाँ पर ज्ञान को भी खत्म कर दिया जाता है। ज्ञान को भी खत्म किया जा रहा है, ये निरुद्ध अवस्था है। लेकिन इसमें भी संस्कार रहते हैं, इसलिए ये भी जड़ का ही, चित्त का ही धर्म है। असंप्रज्ञात अवस्था ज्ञान के जागरण में ईश्वर की उपस्थिति कारण बनती है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। ईश्वर प्रणिधान भी बहिरंग साधन है। ज्ञान विवेक ख्याति ही मुक्ति का साधन बनती है। तो ये बात जोर की है, पर ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती है। लोग ईश्वर प्रणिधान को बहुत, मतलब जो महत्व देने वाले लोग हैं वो इस बात को कहते हैं, बोले इसको बहिरंग साधन बता दिया। अब मैं क्या करूँ, वो तो शास्त्र ही बताते हैं बहिरंग साधन। विवेक ख्याति जो है ना, ये अंतरंग साधन है। ये अंतरंग साधन है। ज्ञान अंतरंग साधन है। ज्ञान का पक्ष अत्यंत प्रबल है, यह भक्ति से भी ज्यादा प्रबल है।
जैसे एक अंधेरा कमरा जो लाखों सालों से अंधेरा युक्त है, किंतु दीपक जलते ही वह अंधेरा तत्काल नष्ट हो जाएगा। ये बात जो है, अब ये अच्छा छठा सूत्र समाप्त ही नहीं हो रहा है जी, है ना। उस संयम का जो भूमि जीत ली गई है तो उससे अगले क्रम की भूमि में विनियोग करना चाहिए। उत्तर भूमि जिस योगी ने जीत ली है उसे अधर भूमि में विनियोग करने की जरूरत नहीं होती है। बीच की भूमियों में जो सिद्धियां आती है उससे बचकर प्रांत भूमिता की ओर बढ़ना चाहिए योगी को। अहिंसा सत्य को प्रेरित करती है, अहिंसा और सत्य अस्तेय को प्रेरित करते हैं, और वही यही क्रम आगे चलता जाता है। स्मृति लब्ध अर्थात जागरूक या निरंतर होश में रहने वाला व्यक्ति वो स्मृति लब्ध है ना। स्मृति लब्ध जो है वो परम शांति को प्राप्त होता है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। स्मृति लब्धा परम शांति है ना, अचिरेणाधिगच्छति। ईश्वर की उपस्थिति से ज्ञान का जागरण होता है, ईश्वर की उपस्थिति से ज्ञान का जागरण होता है। ये बात पहले भी बोली है, ये बात फिर से बोली गई है। तो ये 6 सूत्र समाप्त हो गए हैं ना। तो ये 7 भी बज गई जी, तो आज तो है ना, ठीक है, आज पाठ को विराम देते हैं। तो ये 6 सूत्र जो है, हाँ प्रणाम, सब 6 सूत्र तैयार कर लेना जी, परीक्षा अच्छे से देनी है सभी को। परीक्षा की संचिका भले मेरे पास भेजो नहीं भेजो, पर परीक्षा देना जरूर सब लोग आपस में अपनी जो ना। परीक्षा देने से क्या होगा, थोड़ा सा यूँ रहेगा कि आप लोग थोड़ा तैयारी अच्छे से कर लेंगे ना। और ये चीज़ मैं इसलिए थोड़ा सा रटाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये शब्द जो है ना, ये शब्द आप लोगों ने पहली बार सुने, इसलिए बार बार उनका उच्चारण और बार बार ये चीज़ें ताकि पक्की हो जाए, दृढ़ हो जाए बस। ठीक है, सभी को नमस्ते।